my dear students. I am Prerna, your home science mentor. I welcome you all my YouTube channel Home Science Junction. तो स्टूडेंट, आज की क्लास में आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ फूड एंड न्यूट्रिशन की बेसिक टर्मिनोलॉजी, जो आप लोगों के आने वाले बहुत सारे एग्जाम में आपकी हेल्प करने वाली है। ये आपके HSC TGT एग्जाम में, DSSB डोमेस्टिक साइंस एग्जाम में, आपके UGC नेट एग्जाम में, स्टूडेंट यूपी TGT PGT एग्जाम में, जो भी आप लोगों का होम साइंस से रिलेटेड एग्जाम होता है, चाहे वो GIC प्रवेश पर आपका जो प्रवक्ता का एग्जाम होता है स्टूडेंट, या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम होता है, कोई भी होम साइंस रिगार्डिंग आप लोगों का एग्जाम हो, उसमें सभी में स्टूडेंट आपके ये जो बेसिक टर्म है आप लोगों की हेल्प करेंगे। सो आज आप लोगों के लिए इसकी एक क्लास में लेकर आई हूँ स्टूडेंट, इसको अच्छे से समझने की, एंड डेफिनेटली ये आप लोगों की हेल्प करेगी, आपके बहुत सारे आगे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराने में आपकी मदद करेगी। तो चलिए स्टूडेंट, आज की क्लास को हम शुरू करते हैं एंड आप लोगों को शो करती हूँ आज का जो पहला टर्म है, जिसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि ये क्या होता है। स्टूडेंट, जनरली हमें एक शब्द देखने के लिए मिलता है जिसको हम कहते हैं एक्टिविटी लेवल। तो आखिर ये एक्टिविटी लेवल होता क्या है, इसको हम क्या कहते हैं, ये क्या है, इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। जो एक्टिविटी लेवल होता है, इसका बेसिकली जो एक मतलब होता है ना, वो होता है स्टूडेंट आप लोगों का जो आपकी गतिविधि का स्तर है, जो आपकी शारीरिक गतिविधि है स्टूडेंट का जो स्तर होता है, वही आप लोगों का एक्टिविटी लेवल कहलाता है। तो लेवल ऑफ एक्टिविटी ऑफ ए पर्सन, यानी कि किसी व्यक्ति की गतिविधि का जो स्तर होता है स्टूडेंट, जिससे ये पता चलता है कि वो व्यक्ति जो है वो एक हल्की गतिविधि करने वाला है, या फिर वो एक मध्यम गतिविधि करने वाला है, या फिर वो बहुत ज़्यादा भारी गतिविधियां करने वाला है, यानी कि वो एक सेडेंट्री वर्कर है, लाइट वर्कर है, मॉडरेट वर्कर है, हैवी वर्कर है। इस चीज़ का जो पता लगता है स्टूडेंट, कि जो एक कार्य क्षमता का हमें पता चलता है, उसके जो वर्किंग पैटर्न का पता चलता है, जिससे हमें ये अंदाजा होता है कि आखिर वो कितना श्रम कर रहा है, कितनी मेहनत कर रहा है, कितना वो कार्य कर रहा है स्टूडेंट, तो उसका एक्टिविटी लेवल होता है। दिस इज क्लोजली रिलेटेड टू वंस ऑक्यूपेशन। और स्टूडेंट, किसी भी पर्सन का जो एक्टिविटी लेवल होता है, वो उसके व्यवसाय से संबंधित होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए एक टीचर है, तो टीचर को स्टूडेंट हमेशा एक सेडेंट्री वर्कर में कंसिडर किया जाता है, क्योंकि का काम बैठने का या एक जगह खड़े होकर पढ़ाने का होता है। एक किसान को हम हमेशा एक हैवी वर्कर की कैटेगरी में रखते हैं, क्योंकि उसका काम बहुत ज़्यादा मेहनत का होता है। तो आपका जो भी एक्टिविटी लेवल है स्टूडेंट, वो किससे रिलेट करता है, आपके ऑक्यूपेशन से रिलेट करता है। एक्टिविटी के अकॉर्डिंग स्टूडेंट पर्सन को हम तीन कैटेगरी में बांटते हैं, तीन श्रेणियों में बांटते हैं, जैसे कि एक मध्यम वर्गीय, मध्यम क्रियाशील व्यक्ति, एक आप लोगों का अधिक क्रियाशील व्यक्ति, और एक सामान्य क्रियाशील व्यक्ति, यानी कि सेडेंट्री वर्कर, मॉडरेट वर्कर और हैवी वर्कर। इन तीन कैटेगरी में स्टूडेंट हम एक्टिविटी के अकॉर्डिंग लोगों को बांटते हैं। तो एक बार आप ध्यान से देख सकते हैं, किसी व्यक्ति की गतिविधि का स्तर यानी गतिहीन या हल्का, मध्यम या भारी, यह किसी के व्यवसाय से निकटता से संबंधित होता है। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये टर्म समझ में आया होगा। इसमें जनरली जो हम कंसीडर करते हैं वो क्या करते हैं कि पर्सन का सेडेंट्री वर्कर होना, मॉडरेट वर्कर होना और एक हैवी वर्कर होना। ठीक है ना। आगे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट, आगे आप लोगों के सामने एक और टर्म आ रहा है। टर्म क्या है स्टूडेंट? बैलेंस डाइट। सो बैलेंस डाइट होती क्या है? देखिए, जो बैलेंस डाइट होती है स्टूडेंट, इसको हम संतुलित आहार के नाम से भी जानते हैं। तो स्टूडेंट, ये जो संतुलित आहार या बैलेंस डाइट होती है, ये है क्या? ए डाइट विच इंक्लूड अ वेराइटी ऑफ फूड in adequate amount and correct proportion to supply all essential nutrients which promote and preserve good health। स्टूडेंट, आप किसी भी उस भोजन को बैलेंस डाइट कह सकते हैं जिस भोजन में आपके सारे के सारे जो पोषक तत्व हैं वो मौजूद, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स, वाटर, फाइबर, ये सारे के सारे जो न्यूट्रिएंट हैं, पोषक तत्व हैं, जिस भोजन में मौजूद होते हैं। और सभी के सभी जो खाद्य समूह होते हैं स्टूडेंट, जो 5 बेसिक फूड ग्रुप होते हैं, जो ICMR यानी कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने सजेस्ट किए हैं, वो सभी फूड ग्रुप जिस भोज्य पदार्थों में पाए जाते हैं, जिस भोजन में पाए जाते हैं, उसको हम किस नाम से जानते हैं? बैलेंस डाइट के नाम से जानते हैं। और बैलेंस डाइट में इन दोनों चीजों का एक उचित मात्रा में समावेशन होता है, सभी खाद्य समूहों का और सभी प्रकार के पोषक तत्वों का। और जिसकी वजह से स्टूडेंट, एक बैलेंस डाइट आप लोगों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और ये आपके शारीरिक रूप से आपके जितने भी स्टूडेंट एक्टिविटीज़ होती हैं, गतिविधियां होती हैं, उन सभी के लिए एक जो उचित ऊर्जा की मात्रा होती है वो आपको ये प्रदान करती है। साथ ही साथ आपको बीमारियों से बचा के रखती है। शरीर में होने वाले निरंतर जो भी कार्य होते हैं, सभी सुचारू रूप से चलते रहते हैं। तो
तो बैलेंस डाइट क्या है स्टूडेंट? बैलेंस डाइट एक ऐसा आहार है, एक ऐसा भोजन है जिसमें वैरायटी होनी भी बहुत जरूरी है। यानी कि आप रोज अगर एक जैसा खाना खाते हैं, अगर आप दाल चावल रोज खा रहे हो, तो वो बैलेंस डाइट नहीं होगी। बैलेंस डाइट का मतलब है कि आपके भोजन में सारे के सारे फूड ग्रुप मौजूद होने चाहिए, जैसे कि दाल चावल सब्जी रोटी दही, है ना, इस तरीके की सभी चीजें आपके भोजन में होनी चाहिए। तो उसे आप बैलेंस डाइट कहते हैं। आगे हम एक बार हिंदी में पढ़ेंगे। पहले संतुलित आहार क्या होता है स्टूडेंट? एक ऐसा आहार जिसमें स्वास्थ्य को बढ़ावा देने वाले, मैंने बोला ना, ये एक ऐसा आहार है जो आपकी हेल्थ के प्रमोशन के लिए बहुत जरूरी है। तो आपकी हेल्थ को प्रमोट करने वाला, आपकी हेल्थ को मेंटेन रखने वाला, आपके शरीर की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सहायक एक ऐसा भोजन स्टूडेंट जिसमें वो सारे प्रकार के जो पोषक तत्व है वो उचित मात्रा में मौजूद, वो एक संतुलित आहार कहलाता है। ठीक है। ऐसा भोजन का सेवन करने से स्टूडेंट आप लोग बीमारियों से बचे रहते हैं और आपके शारीरिक कार्य नियमित रूप से चलते रहते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट आपका एक और हम टर्म समझने की कोशिश करते हैं। वो क्या है स्टूडेंट? इसको हम कहते हैं फूड ग्रुप। तो फूड ग्रुप क्या होता है? फूड ग्रुप का मतलब है स्टूडेंट खाद्य समूह। खाद्य समूह क्या होते हैं? ए नंबर ऑफ फूड शेयरिंग कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स विच आर ग्रुप टुगेदर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रुपिंग में बी फंक्शन न्यूट्रिएंट एंड सोर्सेज। स्टूडेंट जब आप खाद्य समूहों की बात करते हैं, तो एक ऐसे भोज्य पदार्थ जिनमें एक समान विशेषताएं पाई जाती हैं, उन सभी को जब एक समूहीकृत कर दिया जाता है, एक जगह एकत्रित कर दिया जाता है, तो हम उसे किस नाम से जानते हैं? हम उसको फूड ग्रुप के नाम से जानते हैं। जिनमें एक जैसी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं या एक जैसी विशेषताएं पाई जाती हैं, ऐसे भोज्य पदार्थों को जब एक समूह में रखा जाता है, उनकी विशेषताओं के आधार पे हम उसे खाद्य समूह कहते हैं। ठीक है स्टूडेंट। ये वो आपके फूड ग्रुप होते हैं जिनमें कैरेक्टरिस्टिक्स एक जैसी होती हैं, जिनके फंक्शंस एक जैसे होते हैं, जिनके कार्य एक जैसे होते हैं, और जिनके अंदर एक समान पोषक तत्व पाए जाते हैं। उन सभी को एक साथ ग्रुप में बांध दिया जाता है। इसी को फूड ग्रुप कहा जाता है। जैसे कि स्टूडेंट, अगर हम बात करते हैं ड्राई फ्रूट्स, हम बात करते हैं मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट की, हम बात करते हैं स्टूडेंट मान लीजिए पल्सेस की, तो इन तीनों में प्रोटीन होता है। तो तीनों को स्टूडेंट एक साथ अगर हम कैटेगरी में रखें, तो आप ये मान सकते हो कि ये प्रोटीन रिच फूड होते हैं, है ना। तो आपके जो फूड ग्रुप होते हैं, उनको अलग अलग कैटेगरी के अकॉर्डिंग हम बांट देते हैं। जैसे कि आपका दही हो गया, पनीर हो गया, मट्ठा हो गया, दूध हो गया, ये सब एक साथ है ना। ऐसी इसी तरह से अगर स्टूडेंट हम इसमें मीट प्रोडक्ट को भी ऐड कर देंगे, तो उनमें भी सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स देखने के लिए मिलती हैं। तो जब एक जैसी विशेषता के आधार पे आप भोज्य पदार्थों का एक समूह बनाते हैं, उसको आप खाद्य समूह के नाम से जानते हैं। आइए आगे नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से समझने की कोशिश करते हैं स्टूडेंट। एक वर्ड बच्चों को बहुत ज्यादा परेशान करता है कि मैम व्हाट इज आरडीए एंड व्हाट इज बीएमआर एंड व्हाट इज बीएमआई। कुछ दो तीन टर्म ऐसे होते हैं जो बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर एक शब्द लिखा है जिसका मतलब है रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस। इसको स्टूडेंट शॉर्ट फॉर्म में आपने बहुत जगह आरडीए के नाम से लिखा हुआ देखा होगा। ठीक है ना। सो ये रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस क्या होता है स्टूडेंट? इसको हम आहार्य प्रस्तावित दर के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जाना जाता है स्टूडेंट? इसको आहार्य प्रस्तावित दर के नाम से भी जाना जाता है। अलाउंसेस ऑफ न्यूट्रिएंट विच कवर द नीड ऑफ पर्टिकुलरली ऑल हेल्दी इंडिविजुअल। ठीक है ना। क्या लिखा है स्टूडेंट? अलाउंसेस ऑफ न्यूट्रिएंट्स विच कवर द नीड्स ऑफ प्रैक्टिकली all healthy individuals. These are not requirements for any individual but guidelines which tell us the amount of nutrients to be consumed daily. स्टूडेंट, जो आपकी रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस होती है, ये किसी एक व्यक्ति के लिए एक प्रस्तावित मात्रा नहीं है पोषक तत्वों की। ये एक जनरल गाइडलाइंस होती है। आपको पता है कि जो आरडीए है वो सजेस्ट करता है आपका आईसीएमआर, जो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च है, वो आरडीए को सजेस्ट करता है स्टूडेंट। और आरडीए को जब वो सजेस्ट करता है, तो उसमें एक बेसिक गाइडलाइन जारी की जाती है, एक रेफरेंस वुमेन और एक रेफरेंस मैन के आधार पे, कि भाई अगर आपका वेट जो है वो जिसका भी 55 है, वो आपका 55 एंड 55 के आसपास है, तो वो ये वाले न्यूट्रिएंट इतनी मात्रा में पर डे कंज्यूम करेगा। ऐसी अगर महिला है तो महिला के अकॉर्डिंग, पुरुष है तो पुरुष के अकॉर्डिंग। तो स्टूडेंट, आपका जो रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है वो किसी एक व्यक्ति की प्रस्तावित मात्रा नहीं है पोषक तत्वों की। वो एक जनरल गाइडलाइन है जो आपको ये बताती है कि किस एज ग्रुप के पर्सन को कौन सा न्यूट्रिएंट कितनी मात्रा में प्रतिदिन लेना चाहिए। इसी को हम आरडीए कहते हैं, इसी को हम आहार्य प्रस्तावित दर कहते हैं, इसी को हम रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस कहते हैं।
और स्टूडेंट ये जो रिकमेंड डाइटरी अलाउंसेस है, ये जिसके द्वारा आपका शेयर किया जाता है, आपका सजेस्ट किया जाता है, वो कौन होता है स्टूडेंट? वो होता है ICMR। ठीक है ना स्टूडेंट, ये ध्यान रखिएगा। वो होता है ICMR, जिसको हम कहते हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। ये आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च। आगे नेक्स्ट देखते हैं स्टूडेंट, इसको हिंदी में समझने की कोशिश करते हैं। अनुशासित आहार भत्ता, इसको हिंदी में इस नाम से भी जाना जाता है, पोषक तत्वों का भत्ता जो व्यावसायिक रूप से सभी स्वस्थ व्यक्तियों की जरूरतों को पूरा करता है। अच्छा, एक बात का और ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, तो RDA आपका ये सजेस्ट किया जाता है ICMR के अकॉर्डिंग, ये हेल्दी पर्सन के लिए होता है। एक जर्नल एक हेल्दी पर्सन के लिए, चाहे वो अडल्ट मेल हो, अडल्ट फीमेल हो, बच्चा हो जो हेल्दी है, अगर उन्हें किसी प्रकार की बीमारी है, जैसे कि कोई भी डेफिशिएंसी है, कोई न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी है, कोई डिसीज है, चाहे वो लाइफस्टाइल से रिलेटेड क्यों ना हो, तो फिर हमें मॉडिफिकेशन करना होता है। फिर हम एक मॉडिफाइड RDA का इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम नॉर्मल RDA को मॉडिफाई कर देते हैं अकॉर्डिंग टू द कंडीशन ऑफ डिसीज, यानी कि बीमारी की अवस्थाओं के अनुसार हम सामान्य RDA में परिवर्तन करते हैं, संशोधन करते हैं। तो जो आपका ये जर्नल RDA है, ये एक कॉमन पर्सन के लिए होता है, जो कि एक हेल्दी पर्सन है। किसी भी पेशेंट के लिए ये RDA काम नहीं करता है, ठीक है ना, उसके लिए हम मॉडिफाइड RDA का इस्तेमाल करते हैं। ये किसी एक व्यक्ति की आवश्यकता नहीं है, बल्कि दिशा निर्देश है। ये किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की डेली रिक्वायरमेंट नहीं है, ये एक बेसिक गाइडलाइन है जो हमें ये बताती है कि अगर एक इंसान हेल्दी है, चाहे वो मेल हो फीमेल हो, से पर डे किस अमाउंट में कौन सा न्यूट्रिएंट कंज्यूम करना चाहिए। ठीक है, आगे ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने आता है कि आखिर फूड क्या होता है। देखिए, ये भी हमारे को बहुत क्लियर होना चाहिए कि आखिर भोजन है क्या, क्योंकि कई बार एग्जाम में जब भोजन की परिभाषा पूछी जाती है, तो हम बेसिक चीज को भी गलत करके आते हैं, तो हमें ये पता होनी जरूरी है। फूड इज that which nourishes our body and keep us healthy। सबसे पहली बात स्टूडेंट, भोजन क्या है? भोजन वो है जो एक तो हमें स्वस्थ रखने में मदद करता है, और हमारी बॉडी को नरिश करता है, हमारी बॉडी को एक तरीके से पोषण प्रदान करता है। It can be defined anything eaten or drunk when swallowed, digested and assimilated in the body keeps it well। क्या मतलब है स्टूडेंट इस बात का कि भोजन क्या है? आप भोजन किसे कहोगे? जिसको स्टूडेंट आप खा सकते हो, जिसको आप पी सकते हो, जिसे आप चबा सकते हो, जिसे आप निगल सकते हो, जो आपके शरीर में पच सकता है। ठीक है, आपकी बॉडी से वो वेस्ट की फॉर्म में बाहर भी निकल सकता है, और स्टूडेंट आपको वो हमेशा स्वस्थ बनाए रखता है, वो आपका भोजन होता है। ठीक है ना? इन शॉर्ट, फूड इज द रॉ मटेरियल फ्रॉम विच अवर बॉडी इज मेड। स्टूडेंट, भोजन जो है वो एक कच्चा माल है, वो एक आवश्यक तत्व है, जिसके द्वारा हमारे शरीर का निर्माण होता है। आप लोगों को पता होगा अच्छे से कि हम कहते हैं ना, जिस तरह रेलगाड़ी को चलाने के लिए हमें पेट्रोल की जरूरत होती है, डीजल की जरूरत होती है, उसी तरीके से मनुष्य के शरीर को चलाने के लिए हमें फूड की जरूरत होती है, क्योंकि फूड एक एक्ट करता है किसकी तरह? एक फ्यूल की तरह, एक ईंधन की तरह स्टूडेंट को एक्ट करता है। When we take a kind of food, we ensure good health, which could be evident in our physical appearance, work efficiency, emotional well-being। अगर स्टूडेंट हम लोग क्या करते हैं, हम एक ऐसा भोजन कंज्यूम कर रहे हैं जो कि एक अच्छा भोजन है, एक संतुलित भोजन है, सो स्टूडेंट हमारी जो हेल्थ है ना, वो हमेशा अच्छी रहेगी, हमारे अंदर कार्य क्षमता अच्छी रहेगी, हमारी फिजिकल अपीयरेंस अच्छी रहेगी, हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, दिमागी रूप से प्रसन्न रहेंगे, इमोशनली स्ट्रांग रहेंगे। ठीक है ना? ये सारे आप लोगों के भोजन के इंपॉर्टेंट फंक्शंस भी होते हैं। एक बार भोजन के बारे में बाकी चीजें देखते हैं। भोजन वो है जो हमारे शरीर का पोषण करता है। सो फूड से स्टूडेंट हमारी बॉडी नरिश होती है। नरिशमेंट जो हमारे शरीर को मिलता है, वो फूड से ही मिलता है, और जो हमें स्वस्थ रखता है। इसे परिभाषित किया जा सकता है कि कुछ भी खाया या पिया जो जाता है, जो निगला जाता है, जो पचता है और शरीर में आत्मसात हो जाता है, यानी कि एब्जॉर्ब हो जाता है, उसके बाद स्टूडेंट वो हमारे सारे के सारे अंगों को वो ऊर्जा देने लगता है जो अंगों के लिए आवश्यक होती है, वो भोजन होता है। ठीक है ना? अगर हम संक्षेप में भोजन के बारे में बात करें, तो भोजन वह है, एक कच्चा माल है जिससे हमारा शरीर बना होता है। ठीक है, भोजन क्या है स्टूडेंट? वो कच्चा माल है जिससे हमारा शरीर बना होता है। जब हम किसी प्रकार का भोजन करते हैं, तो हम अच्छे स्वास्थ्य को सुनिश्चित करते हैं, जो हमारे शारीरिक रूप,
कार्यकुशलता और भावनात्मक कल्याण में स्पष्ट हो सकता है। तो आप ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट कि भोजन आपका सिर्फ फिजिकल फंक्शंस परफॉर्म नहीं करता है, भोजन आपका मेंटल फंक्शन भी परफॉर्म करता है, वो आपका सोशल फंक्शन भी परफॉर्म करता है। ठीक है, वो आपको शारीरिक रूप से स्वस्थ रखता है, मानसिक रूप से स्वस्थ रखता है, इमोशनली आपको एक स्टेबिलिटी देता है। ठीक है, आपके इमोशंस के साथ जुड़ा होता है और आपके सोशल रिलेशंस को बिल्ड करने में भी वो आपकी मदद करता है। आगे हम बात करते हैं स्टूडेंट, एक टर्म आपके सामने दिया है, न्यूट्रिशन क्या होता है। तो स्टूडेंट, न्यूट्रिशन को हम हिंदी में कहते हैं पोषण। न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड। आप ये ध्यान रखिएगा कि पोषण क्या है स्टूडेंट, पोषण है भोजन का विज्ञान। ये मैं हमेशा कहती हूँ कि पोषण क्या है, भोजन का विज्ञान है जिसका सीधा संबंध हमारे स्वास्थ्य से होता है। पोषण क्या है, भोजन का विज्ञान है जिसका सीधा संबंध स्टूडेंट हमारे स्वास्थ्य से होता है। द न्यूट्रिएंट प्रेजेंट इन दैम, their actions, interactions and balance in relationship to health and disease। स्टूडेंट, आपका जो न्यूट्रिशन है ना, उसमें आपकी बहुत सारी जो चीजें होती हैं, इनका विज्ञान आपका क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। कौन सी एक्टिविटीज स्टूडेंट होती हैं, जैसे कि आप लोगों का जो फूड से रिलेटेड जितने भी केमिकल रिएक्शंस होते हैं, आपस में इंटरेक्शन होते हैं, एक रिलेशनशिप बनती है, एक बैलेंस क्रिएट होता है न्यूट्रिएंट्स का, जो कि हमारी बॉडी को हेल्दी रखने में मदद करता है, डिसीज से प्रोटेक्ट करने में मदद करता है। वही आपका जो ओवरऑल एक पूरा स्टडी है, वो आपका क्या कहलाता है, न्यूट्रिशन कहलाता है, पोषण कहलाता है। इट हैज बीन डिफाइंड एज फूड एट वर्क इन द बॉडी। न्यूट्रिशन इंक्लूड एवरीथिंग दैट हैपेंस टू फ्रॉम द टाइम इज कंज्यूम्ड until इट इज यूज फॉर परफॉर्मिंग वेरियस फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। आपको पता है स्टूडेंट, पोषण क्या है। अगर हम पोषण की बात करते हैं तो पोषण के अंदर वो सभी क्रियाएं आती हैं जो कि भोजन से संबंधित होती हैं, जैसे कि भोजन का पचना, भोजन का आत्मसात होना, भोजन का स्टूडेंट हमारी बॉडी में चयापचय होना, भोजन का हमारी जो आपकी भोजन जो है हमारी बॉडी से उसका निष्कासित होना वेस्ट की फॉर्म में, ये सभी की सभी चीजें आपकी पोषण के अंतर्गत आती हैं। ये सभी एक्टिविटीज क्रियाएं आपके पोषण के अंतर्गत आती है। ठीक है, पोषण खाद्य पदार्थों का विज्ञान होता है, उनमें मौजूद पोषक तत्व, उनकी क्रियाएं, परस्पर क्रिया और स्वास्थ्य और रोगों के संबंध में संतुलन आपका पोषण कहलाता है। इसका मतलब स्टूडेंट, जो पोषण है किससे संबंधित है, पोषण खाद्य पदार्थों का विज्ञान है। ठीक है, जो हम खाद्य पदार्थ ग्रहण करते हैं उनका विज्ञान कौन है स्टूडेंट, पोषण है। और उन खाद्य पदार्थों के अंदर जो भी पोषक तत्व मौजूद है, उनकी आपस में क्रिया, उनके शरीर के साथ क्रिया, साथ ही साथ स्टूडेंट स्वास्थ्य और रोगों के साथ उनका जो संबंध है, जो एक बैलेंस है, यही आपका पोषण कहलाता है। इसे शरीर में काम पर भोजन के रूप में परिभाषित किया जाता है। पोषण में वह सब कुछ शामिल होता है जो भोजन के सेवन से लेकर शरीर के विभिन्न कार्यों को करने के लिए उपयोग किए जाने तक होता है। यानी कि जब आपने भोजन के द्वारा ग्रहण किया है, तब से लेकर स्टूडेंट जब तक वो आपके बॉडी में सारे फंक्शंस करके वेस्ट की फॉर्म में एलिमिनेट नहीं हो जाता, उत्सर्जित नहीं हो जाता, तब तक की सभी क्रियाओं का समावेशन क्या कहलाता है, पोषण कहलाता है। चलिए आगे ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हमारा टर्म आता है कि स्वास्थ्य क्या होता है, हेल्थ क्या होती है। Health means complete physical, mental, and social well being, but he commonly implies to the general well-being of the body or the condition to be fit। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, कि जब हम स्वास्थ्य के अर्थ की बात करते हैं, तो स्वास्थ्य का अर्थ क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति पूर्णतः शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से एक कल्याण की स्थिति में है, स्वस्थ है। ठीक है, तो स्टूडेंट इसके लिए आप एक शब्द इस्तेमाल करते हो जिसे हम कहते हैं स्वास्थ्य यानी कि हेल्थ, लेकिन वह आमतौर पर शरीर की सामान्य भलाई या फिट होने की स्थिति का तात्पर्य करता है। यानी कि स्टूडेंट, जब हम किसी पर्सन के लिए कहते हैं कि ये फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, सोशली फिट है, तो इसका मतलब हम उसके एक फिट होने की बात कर रहे हैं, एक नॉर्मल हेल्थ की बात कर रहे हैं। बट आप कंप्लीटली इस डेफिनेशन को सही नहीं मान सकते, क्योंकि हेल्थ की जो कंप्लीट एक डेफिनेशन दी गई है, किसके द्वारा दी गई है स्टूडेंट, डब्ल्यूएचओ के द्वारा दी गई है। आइए उस डेफिनेशन को पढ़ते हैं। तो डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा है हेल्थ के बारे में, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म होती है स्टूडेंट। ये आप लोग अपने पास नोट डाउन कर लेंगे, क्योंकि इस तरीके के जो आपके चीजें हैं एग्जाम में कई बार पूछ ली जाती हैं। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने क्या डेफिनेशन दी है स्टूडेंट, गिव्स अ मोर एक्सप्लिसिट डेफिनेशन ऑफ द हेल्थ। इन्होंने स्टूडेंट हेल्थ की परिभाषा को थोड़ा और विस्तारित कर दिया है। इन्होंने क्या कहा है कि हेल्थ एक ऐसी स्टेट है जिसमें एक पर्सन का कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल वेलबींग
आपका क्या होता है, इंक्लूड होता है। और साथ ही साथ एक मैंडेटरी कंडीशन इन्होंने लगाई है कि बीमारियों की अनुपस्थिति होनी चाहिए, यानी कि अब्सेंस ऑफ डिसीज होना चाहिए। तो डब्ल्यूएचओ के अकॉर्डिंग एक हेल्थ की डेफिनेशन क्या हुई, एज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग एंड नॉट मेयरली द अब्सेंस ऑफ डिसीज और इन्फर्मिटी। एक बार सुनने से हिंदी में देखेंगे, डब्ल्यूएचओ ने क्या कहा है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार स्वास्थ्य क्या है स्टूडेंट, पूर्ण शारीरिक मानसिक सामाजिक कल्याण की स्थिति के रूप में, और ना कि केवल बीमारी या दुर्बलता की अनुपस्थिति के रूप में। इसका मतलब स्टूडेंट, आप किसी भी पर्सन को हेल्दी नहीं कह सकते अगर वो फिजिकली मेंटली एंड सोशली फिट है। आप उसे हेल्दी तब कह सकते हैं जब वो फिजिकली फिट है, मेंटली फिट है, सोशली वेलबींग है, एंड साथ ही साथ उसकी बॉडी में किसी भी तरह की कोई बीमारी मौजूद नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, एक और टर्म के बारे में पढ़ने की कोशिश करेंगे। बच्चे इन सभी टर्म्स में कंफ्यूज होते हैं, and ये बेसिक टर्म्स हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। एंड आपको एक बात और बता दूं कि आप इस पीडीएफ को मेरे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा वर्मा। तो जो लोग इस क्लास में नए हैं, जिन्होंने अभी तक वो चैनल ज्वाइन नहीं किया है, वो ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे पढ़ाया जाने वाला हर नोट्स का जो पीडीएफ रहेगा वो आप लोगों को वहां पर मिलता रहेगा, जो कि हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में है। तो आप अपने नोट्स बनाने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। आगे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, नेक्स्ट टर्म आता है हमारे सामने, न्यूट्रिएंट्स क्या होते हैं। Student, जब मैं बात करती हूँ ना न्यूट्रिएंट्स की, न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है पोषक तत्वों से। Nutrients are the component of food that is required by the body in adequate amount to grow, reproduce and lead a normal healthy life. स्टूडेंट देखिएगा, जो पोषक तत्व होते हैं वो एक आपके जटिल रासायनिक तत्व होते हैं। ठीक है, हमेशा हम बात करते हैं जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो जटिल रासायनिक तत्व होते हैं स्टूडेंट। ये कार्बनिक भी होते हैं और अकार्बनिक भी होते हैं, यानी कि ये ऑर्गेनिक भी होते हैं और इनऑर्गेनिक भी होते हैं। और इनकी प्राप्ति हमें किस चीज से होती है, इनकी प्राप्ति हमें होती है भोजन के माध्यम से। ये भी ध्यान रखिएगा, इनकी प्राप्ति हमें भोजन के माध्यम से होती है। और हमारे शरीर के एक सामान्य कार्यों को करने के लिए जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं, जिनकी हमें आवश्यकता होती है, वो तत्व हमारे न्यूट्रिएंट्स ही कहलाते हैं। ठीक है, जिनको एक व्यक्ति को बहुत ज्यादा जरूरत होती है, जिनकी एक हेल्दी लाइफ जीने के लिए। दीज आर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स एंड वाटर। अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो स्टूडेंट, ये सारे आपके पोषक तत्व होते हैं, जैसे कि प्रोटीन होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, विटामिन होता है, मिनरल्स होते हैं एंड वाटर होते हैं। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सभी के सभी आपके पोषक तत्व होते हैं। और इन पोषक तत्वों की आवश्यकता आपको किस चीज के लिए होती है, अपने शरीर के सामान्य कार्यों को पूरा करने के लिए होती है। एक बार हिंदी में देखेंगे, पोषक तत्व क्या है स्टूडेंट, पोषक तत्व भोजन के वो घटक होते हैं। अब ये बात आप याद रखिएगा कि पोषक तत्व भोजन के ही घटक हैं, वो भोजन से ही हमें प्राप्त होते हैं, कहीं अलग से नहीं मिलते हैं। ठीक है, जिनकी शरीर को वृद्धि, पुनः उत्पादन और सामान्य स्वस्थ जीवन जीने के लिए पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। ये प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, खनिज और पानी होते हैं। ठीक है, आगे हम ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, एक और टर्म हमारे सामने आता है जिसका नेम है न्यूट्रिशनल स्टेटस। तो ये भी हमें पता होना चाहिए कि आखिर पोषण का स्तर क्या होता है, न्यूट्रिशनल स्टेटस क्या होता है। तो ध्यान से देखिए स्टूडेंट, न्यूट्रिशनल स्टेटस इज द कंडीशन। अब यहाँ पर एक बात अच्छे से समझ जाओ कि पोषण का जो स्तर है स्टूडेंट, वो एक अवस्था है, वो एक स्टेट है, वो एक कंडीशन है ऑफ हेल्थ। और किसकी अवस्था, किसका स्टेट, किसकी कंडीशन है स्टूडेंट, स्वास्थ्य की, ऑफ एन इंडिविजुअल, एक व्यक्ति की, एज इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूटिलाइजेशन ऑफ न्यूट्रिएंट इन द बॉडी। और स्टूडेंट, ये किससे प्रभावित होती है, ये जो पोषण की स्थिति है एक व्यक्ति का स्टूडेंट, जो एक स्थिति है, एक अवस्था है, एक स्टेट है, जो कि उसकी हेल्थ से संबंधित है, एक व्यक्ति की होती है, वो किससे इन्फ्लुएंस्ड होती है, किससे प्रभावित होती है, वो होती है स्टूडेंट उस व्यक्ति के द्वारा ग्रहण किए गए पोषक तत्वों की मात्रा से, और उन पोषक तत्वों के शरीर में यूटिलाइजेशन से प्रभावित एक आपकी स्थिति। This can be found by careful medical and dietary history, a thorough physical examination and appropriate laboratory investigation. अगर स्टूडेंट हमें किसी पर्सन की पोषण की स्थिति की जांच करनी हो तो हमें अलग अलग प्रकार के परीक्षण करने पड़ते हैं। इसके लिए स्टूडेंट हम पोषण स्तर का जो निर्धारण करने वाली विधियां होती हैं उनका इस्तेमाल करते हैं, जिसके लिए आप एक मेथड भी यूज करते हो। इसमें आपका आता है ABCD मेथड।
ए फॉर एंथ्रोपोमेट्रिक मेजरमेंट होता है स्टूडेंट, बी फॉर बायोकेमिकल मेजरमेंट होता है, सी फॉर क्लिनिकल एग्जामिनेशन होता है एंड डी फॉर स्टूडेंट डाइटरी सर्वे मेथड होता है। अगर मैं इसे हिंदी में बताऊं तो ए फॉर स्टूडेंट मानव मित्तीय परीक्षण, बी फॉर आप लोगों का जैव रसायन परीक्षण, सी फॉर स्टूडेंट लक्षण परीक्षण एंड डी फॉर आहार सर्वेक्षण। ये आप लोगों को मैं आगे पूरा टॉपिक और डिटेल में कराऊंगी क्लास में, तो आपको वो भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक बार हिंदी में देखते हैं स्टूडेंट। तो पोषण की स्थिति क्या होती है? पोषण की स्थिति के बारे में जब हम बात करते हैं तो पोषण की स्थिति किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की वो स्थिति है स्टूडेंट जो उसके शरीर में पोषक तत्वों के उपयोग से प्रभावित होती है। ये पोषण की स्थिति है ना, ये जो प्रभावित हो रही है स्टूडेंट, ये पोषक तत्वों के उपयोग से प्रभावित हो रही है और किसी व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति होती है। यह सावधानी पूर्वक चिकित्सा और आहार संबंधी इतिहास, संपूर्ण शारीरिक परीक्षण और उपयुक्त प्रयोगशाला जांचों द्वारा पता लगाया जा सकता है। ठीक है ना, यही मैंने आपको सारे मेथड अभी बताए थे ना, जिनके द्वारा आप क्या कर सकते हो स्टूडेंट, इसका पता लगा सकते हो कि किसी व्यक्ति का पोषण का स्तर कैसा है। आइए नेक्स्ट टर्म देखते हैं, आप लोगों के सामने है गुड और एडिक्वेट न्यूट्रिशन क्या होता है। जो ये गुड और एडिक्वेट न्यूट्रिशन होता है, इसको हम सुपोषण की स्थिति या फिर एक पर्याप्त पोषण की स्थिति के नाम से भी जानते हैं। हम इसे क्या कहते हैं स्टूडेंट? सुपोषण या फिर पर्याप्त पोषण के नाम से जानते हैं। गुड और एडिक्वेट न्यूट्रिशन implies that the essential nutrient are present in correct amount and proportion। जब स्टूडेंट एक व्यक्ति ऐसा भोजन ग्रहण करता है जिसमें उचित मात्रा में और उचित अनुपात में वो सभी पोषक तत्व सम्मिलित हों जो उसकी शारीरिक आवश्यकता के अनुसार होते हैं, तब स्टूडेंट उसके शरीर की जो स्थिति होती है वो एक गुड और एडिक्वेट न्यूट्रिशन वाली होती है, एक सुपोषण वाली स्थिति होती है। It also indicate the manner of nutrient utilization so that the highest level of physical and mental health is achieved throughout lifetime। और स्टूडेंट तो ऐसा व्यक्ति होता है जब वो उतनी मात्रा में उसे न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होते हैं जितने उसके स्वस्थ रहने के लिए ज़रूरी होते हैं, सो ऐसा व्यक्ति फिजिकली मेंटली हर तरीके से एक्टिव होता है और एक अच्छी हेल्थ को स्टूडेंट को अचीव करता है। एक बार हम हिंदी में देखेंगे, एक अच्छा या पर्याप्त पोषण क्या होता है स्टूडेंट? एक अच्छा या पर्याप्त पोषण एक ऐसी स्थिति है जिसमें एक व्यक्ति को वो सभी पोषक तत्व सही अनुपात में सही मात्रा में मिल रहे होते हैं जो उसके शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। और जब वो उन भोज्य पदार्थों का उपयोग करता है स्टूडेंट, उनसे मिलने वाले पोषक तत्वों का उपयोग करता है, तो वो एक शारीरिक और मानसिक एक अच्छे स्वास्थ्य की स्थिति को प्राप्त करता है। आइए नेक्स्ट ध्यान से देखते हैं स्टूडेंट, एक और टर्म हमारे सामने आता है कि न्यूट्रिशनल केयर क्या होती है। अगर हम बात करें तो पोषण देखभाल क्या होती है? न्यूट्रिशनल केयर इज द एप्लीकेशन ऑफ द साइंस एंड आर्ट ऑफ ह्यूमन न्यूट्रिशन टू फूड एंड पीपल। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, जो हमने पोषण संबंधी देखभाल की बात की है, तो न्यूट्रिशनल केयर को क्या बताया गया है? एक एप्लीकेशन बताया गया है स्टूडेंट, क्योंकि न्यूट्रिशनल केयर को आपको परफॉर्म करना पड़ता है, इसको पढ़ना नहीं है, इसे परफॉर्म करना है। ऑफ द साइंस एंड आर्ट, ये स्टूडेंट एक कला भी है और एक विज्ञान भी है। कला क्यों है? क्योंकि आपको परफॉर्म करनी है। और विज्ञान क्यों है? आपको परफॉर्म तभी तो कर पाओगे ना जब आपको बेसिक प्रिंसिपल्स के बारे में पता होगा, आपको बेसिक जानकारी होगी। ह्यूमन न्यूट्रिशन की स्टूडेंट ये आर्ट है और उसी का ये साइंस है, ये ध्यान रखिएगा। ये आपका स्टूडेंट जो एक मानव का पोषण होता है उसी की आर्ट है और उसी का साइंस है। टू फूड एंड पीपल, और जिसको आप अप्लाई करते हो एक मनुष्य के ऊपर, उसके भोजन का और उसके एक अगर मैं बात करूं तो स्वास्थ्य का एक कनेक्शन है, उसको आपको रिप्रेजेंट करता है न्यूट्रिशनल केयर। ठीक है। इट इज द यूज ऑफ न्यूट्रिशनल नॉलेज in selecting and planning of meals and the preparation of these meals in such a way to make it widely acceptable to nourish their bodies in good health and in sickness throughout द लाइव्स। ध्यान से देखिए स्टूडेंट, इसका मतलब क्या है कि जब आप न्यूट्रिशनल केयर की बात करते हो तो न्यूट्रिशनल केयर के अंतर्गत क्या चीजें सम्मिलित होती हैं कि आप अपने पोषण संबंधी जो आपका ज्ञान है, आप उसको इस तरीके से इस्तेमाल कीजिएगा स्टूडेंट कि आप उस ज्ञान का इस्तेमाल भोजन की व्यवस्था करने में, उसकी तैयारी करने में, ठीक है, लोगों के लिए स्टूडेंट आहार का आयोजन करने में, उसको तैयार कीजिएगा, उसको उपयोग कीजिएगा जिससे कि हर पर्सन को नरिशमेंट मिल सके, हर पर्सन की जो बीमारी की कंडीशन है आप उसको उससे उभार कर बाहर ला सके। तो अपने पोषण संबंधी ज्ञान को आपको इस्तेमाल करना है और इस तरह से इस्तेमाल करना है जो कि एक सामान्य व्यक्ति को स्वस्थ रखने में मदद कर सके और जो बीमार व्यक्ति है उसे बीमारी से बाहर निकालने में मदद कर सके। तो पोषण संबंधी देखभाल क्या होती है स्टूडेंट?
पोषण संबंधी देखभाल भोजन और लोगों के लिए मानव पोषण के विज्ञान और कला का अनुप्रयोग है। यह भोजन के चयन और नियोजन और इन भोजन की तैयारी में पोषण संबंधी ज्ञान का उपयोग इस तरह से व्यापक रूप से स्वीकार्य बनाने के लिए अपने शरीर को अच्छे स्वास्थ्य और जीवन भर बीमारी में पोषित करने के लिए किया जाता है। ठीक है ना। तो स्टूडेंट, जब आपको बीमारी हो जाती है, जब आपकी बॉडी में कोई डिसीज आ जाती है, उस समय आप अपने आप को कैसे बाहर निकाल पाएंगे, इस चीज में मदद आपकी न्यूट्रिशनल केयर के थ्रू होती है, जो कि एक डाइटिशियन या फिर एक कम्युनिटी हेल्थ वर्कर या फिर एक कम्युनिटी न्यूट्रिशनिस्ट आप लोगों की करता है। ठीक है। आगे ध्यान देखिए, एक टर्म आपके सामने लिखा है स्टूडेंट, माल न्यूट्रिशन क्या होता है। तो माल न्यूट्रिशन को स्टूडेंट हम लोग कुपोषण के नाम से भी जानते हैं। ये कौन सी स्थिति होती है? माल न्यूट्रिशन मीन्स अनडिजायरेबल काइंड ऑफ न्यूट्रिशन लीडिंग इल हेल्थ। स्टूडेंट, एक माल न्यूट्रिशन जो है वो एक ऐसी कंडीशन है जो भाई कोई व्यक्ति नहीं चाहता। एक पोषण की ऐसी अवस्था है जो कि आपको बीमारियों की तरफ ले जाती है। इट रिजल्ट फ्रॉम लैक, एक्सेस और इम्बैलेंस ऑफ न्यूट्रिएंट इन द डाइट। जब आपके आहार में स्टूडेंट या तो उचित मात्रा में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, या फिर आप वो पोषक तत्व बहुत अधिक मात्रा में लेने लगते हो, या फिर उतने नहीं लेते हो जितने आपके उत्तम स्वास्थ्य के लिए जरूरी है। ये स्थिति आपकी माल नरिशमेंट या माल न्यूट्रिशन कहलाती है। इट कंप्राइजेस ऑफ टू टाइप, अंडर न्यूट्रिशन एंड ओवर न्यूट्रिशन। जो आपका माल न्यूट्रिशन होता है ये दो तरह का होता है। पहली स्टेट जो होती है स्टूडेंट, वो होती है हमारी आप लोगों की अंडर न्यूट्रिशन, और दूसरी स्टेट होती है ओवर न्यूट्रिशन। तो यहाँ पे आपको दो टर्म देखने के लिए मिल रहे हैं, व्हाट इज अंडर न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज ओवर न्यूट्रिशन। Undernutrition refers to inadequate, insufficient supply of essential nutrient, whereas in overnutrition, there is excess supply of one or more nutrient। जो आपकी एक कंडीशन होती है जिसे हम अंडर न्यूट्रिशन कहते हैं, इसका मतलब हिंदी में होता है अल्प पोषण। और ये वो स्थिति होती है जब आपके शरीर को जितनी मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, उतनी मात्रा पोषक तत्वों की आपके शरीर को नहीं मिल पाती। और दूसरी कंडीशन आपकी बताई गई है ओवर न्यूट्रिशन। ओवर न्यूट्रिशन स्टूडेंट एक वो स्थिति होती है जब आपके शरीर में जितनी मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, आप उससे अधिक मात्रा पोषक तत्वों की ग्रहण कर रहे होते। तो ये स्थिति स्टूडेंट एक ओवर न्यूट्रिशन कहलाती है, यानी कि अत्यधिक पोषण कहलाती है, विच क्रिएट स्ट्रेस इन द बॉडी फंक्शनिंग। और स्टूडेंट, ये दोनों में से कोई भी स्थिति अगर आपके शरीर में उत्पन्न होती है, चाहे वो आपकी अल्प पोषण की हो, चाहे वो अत्यधिक पोषण की हो, ये दोनों ही अवस्थाएं आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकती हैं। तो हमें दोनों की तरफ नहीं जाना, हमें एक बैलेंस क्रिएट करना है। तो ना तो हमें कुपोषण की तरफ जाना है, ना हमें अत्यधिक पोषण की तरफ जाना है, हमें सुपोषण की तरफ जाना होता है। कुपोषण का अर्थ है अवांछित प्रकार का पोषण जिससे स्वास्थ्य खराब हो जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, कुपोषण आपके लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, ये आपकी हेल्थ को खराब करने वाला ही होता है। ठीक है। जिससे स्वास्थ्य खराब होता है या आहार में पोषक तत्वों की कमी, अधिकता और उनके असंतुलन के कारण होता है। यह दो प्रकार का होता है, अंडर न्यूट्रिशन और ओवर न्यूट्रिशन। अल्प पोषण का तात्पर्य आवश्यक पोषक तत्वों की अपर्याप्त अपर्याप्त आपूर्ति से होता है, जबकि अधिक पोषण में एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की अधिक आपूर्ति होती है, शरीर के कार्यों में तनाव पैदा करती है। ये आइए देखते हैं स्टूडेंट, आगे एक और टर्म लिखा है आप लोगों के लिए। वो टर्म क्या है स्टूडेंट? फूड साइंस क्या होता है, ये हमें पता होना चाहिए। तो फूड साइंस क्या है स्टूडेंट? फूड साइंस इज द स्टडी ऑफ द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, प्रिपरेशन, इवेल्युएशन एंड यूटिलाइजेशन ऑफ फूड। तो स्टूडेंट, पहली बात तो आप ये ध्यान रखिएगा कि खाद्य विज्ञान की अगर बात चल रही है, तो खाद्य विज्ञान पूरी तरीके से खाद्य पदार्थों से, भोज्य पदार्थों से ही संबंधित होता है। और उन भोज्य पदार्थों से संबंधित जितनी क्रियाएं होती हैं, उन सब का अध्ययन हम फूड साइंस में करते हैं। तो फूड साइंस क्या है स्टूडेंट? फूड साइंस बेसिकली एक एक शाखा है, विज्ञान की शाखा, जहाँ पे आप अध्ययन करते हो भोजन के उत्पादन का, भोजन के स्टूडेंट उसकी प्रोसेसिंग का, प्रसंस्करण का, कैसे फूड की प्रिपरेशन की जाती है, तैयारी कैसे होती है, फूड को इवेल्युएट कैसे किया जाता है, उसका मूल्यांकन कैसे किया जाता है, और कैसे स्टूडेंट फूड को हम इस्तेमाल कर सकते हैं जिससे कि हम एक अच्छी हेल्थ को अचीव कर सकें। इन सभी बातों का अध्ययन हम जिस शाखा में करते हैं विज्ञान की, उसे हम फूड साइंस के नाम से जानते हैं। तो फूड साइंस मतलब भोजन का विज्ञान, जहाँ पे भोजन से संबंधित सभी क्रियाओं का क्या किया जाता है स्टूडेंट? एक विस्तार पूर्वक अध्ययन किया जाता है। आगे देखिए ध्यान से, एक और टर्म आप लोगों के लिए लिखा है, डाइट क्या होती है।
तो स्टूडेंट डाइट बेसिकली आहार के लिए शब्द यूज किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा कि फूड को आप डाइट नहीं कह सकते और आप डाइट को फूड नहीं कह सकते, दोनों अलग अलग चीजें होती है। डाइट होता है आहार और फूड होता है स्टूडेंट आपका भोजन। तो डाइट को आप ये कह सकते हो कि किसी व्यक्ति की जो एक दिन की रिक्वायरमेंट होती है भोजन की, वो उसके लिए डाइट हो सकती है। इज डिफाइंड एज फूड कंटेनिंग ऑल द न्यूट्रिएंट इन अ सफिशिएंट अमाउंट एंड इन प्रॉपर रेशो। सभी पोषक तत्वों को पर्याप्त मात्रा में और उचित अनुपात में युक्त भोजन के रूप में जब परिभाषित किया जाता है तो उसे हम डाइट कहते हैं, आहार कहते हैं। इसका मतलब क्या है स्टूडेंट, के एक व्यक्ति को एक दिन में जितनी मात्रा में भोज्य पदार्थ चाहिए होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ लंच, इन द फॉर्म ऑफ ब्रेकफास्ट, इन द फॉर्म ऑफ डिनर, इन द फॉर्म ऑफ इवनिंग स्नैक्स, तो वो आपके सब मिला के जो एक कंबाइंड फॉर्म में तैयार होता है उसको हम डाइट कहते हैं। डाइट स्टूडेंट हम अलग अलग टाइम के अकॉर्डिंग लेते हैं और कंबाइंड एक वर्ड उसके लिए जो यूज किया जाता है वो डाइट यूज किया जाता है। ठीक है, आगे ध्यान से देखिए स्टूडेंट, कुछ आप लोगों के लिए एक छोटी सी जानकारी और है कि मोनोसेकेराइड्स जो होती है स्टूडेंट, उसे हम सिंपल शुगर के नाम से जानते हैं। एंड बहुत सारे एग्जाम्स में मोनोसेकेराइड्स का जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो पूछ लिया जाता है। तो मोनोसेकेराइड्स का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट, ये एक सरल शर्करा होती है और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो C6H12O6 होता है। ये ध्यान रखिएगा, इसका जो स्टूडेंट एक सरल शर्करा का जो रासायनिक सूत्र होता है वो C6H12O6 होता है। आगे हम देखते हैं, बात करते हैं डाइसेकेराइड्स के बारे में। तो स्टूडेंट डाइसेकेराइड्स जो होती है टू और डबल बॉन्ड शुगर होती है, ठीक है ना, यानी कि टू और डबल जो शुगर होती है आप लोगों की स्टूडेंट, उसके लिए हम डाइसेकेराइड वर्ड यूज करते हैं। इसका जो केमिकल फॉर्मूला होता है स्टूडेंट C12H22O11 होता है। ये ध्यान रखिएगा, इसका जो आपका फॉर्मूला होता है, रासायनिक सूत्र होता है, वो C12H22O11 होता है। आगे स्टूडेंट यहाँ पर एक और टर्म आप लोगों के सामने लिखा है जिसे हम कहते हैं पैक्टिन। तो पैक्टिन क्या होता है स्टूडेंट, पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पैक्टिन भी एक तरीके की कार्बोहाइड्रेट ही होती है। कई बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि पैक्टिन क्या है, तो ये ध्यान रखिएगा, पैक्टिन एक तरीके की कार्बोहाइड्रेट होती है, एक कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड। अब स्टूडेंट आपको ये भी क्लियरली पता चल रहा है कि पैक्टिन कौन सी कार्बोहाइड्रेट है, ये स्टूडेंट एक तरीके की पॉलीसेकेराइड होती है, फॉर्म बाय सम प्लांट्स। और स्टूडेंट ये प्लांट के द्वारा फॉर्म की जाती है, जैसे आपका प्लम्स हो गया, एप्पल हो गया, है ना, फ्रूट्स हो गए, आपकी रूट्स हो गई, जड़ हो गई, ठीक है, उनमें स्टूडेंट आपका पैक्टिन पाया जाता है। और इसकी एक टेंडेंसी होती है कि ये पानी के साथ मिलके एक जेल जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म करती है। इसकी वजह से स्टूडेंट जब भी हम कोई जैम बनाते हैं उसके लिए ये बहुत ज्यादा मददगार साबित होती है। पैक्टिन की टेंडेंसी क्या होती है कि पैक्टिन वाटर के साथ कंबाइंड होकर स्टूडेंट एक जेली बनाता है, एक जेल बनाता है, जिसकी वजह से स्टूडेंट ये जैम बनाने के लिए बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो कुछ पौधों द्वारा गठित एक जटिल पॉलीसेकेराइड आपकी क्या होती है स्टूडेंट, पैक्टिन होती है। ठीक है, ये आपके बहुत सारे फलों में, उनकी जड़ों में पाई जाती है, पानी के साथ मिलती है तो जेल बनाती है और स्टूडेंट जैम बनाने में ये जिम्मेदार होती है। ये आपको पता है ना कि जो जैम का एक टेक्सचर होता है स्टूडेंट, कि वो जम जाता है एक जेली की तरह स्टूडेंट, उसके अंदर एक क्या होती है, एक कहूँ तो एक गिगीनेस होती है, यानी कि अगर आप देखेंगे उसे तो इस तरीके से वो हिलता है, क्लमजी सा होता है। तो स्टूडेंट वो टेक्सचर जो उसे मिलता है ना, वो इस पैक्टिन की वजह से ही मिलता है। आइए आप लोगों के कुछ एक दो टर्म और हैं जो आपको समझाने हैं। सो एक ब्यूटेरिक एसिड होता है स्टूडेंट। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि भाई ब्यूटेरिक एसिड किन चीजों में मिलता है, ये एक तरीके का फैटी एसिड होता है। तो स्टूडेंट ये आपको मिलता है मिल्क में और बटर में, ठीक है, यानी कि आपका दूध में और मक्खन में मिलता है। एक ल्यूरिक एसिड होता है स्टूडेंट, या लॉरिक एसिड होता है, ये आप लोगों को जनरली मिलता है डेयरी वाले फूड में और आप लोगों का कोकोनट ऑयल में। ठीक है, एक आपका यूज किया जाता है स्टूडेंट फैटी एसिड जिसको हम कहते हैं स्टीयरिक एसिड। स्टीयरिक एसिड स्टूडेंट ज्यादातर पाया जाता है बीफ फैट में। ठीक है, एक होता है ओलिक एसिड। ओलिक एसिड ज्यादातर पाया जाता है स्टूडेंट आप लोगों के ऑलिव ऑयल में। ठीक है ना, तो आप लोगों को ये कुछ चीजें हैं जो आप लोगों के ऑब्जेक्टिव में आप लोगों की मदद कर सकती हैं। आप लोगों का जो ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जाम होता है वहां पे आप लोगों को इस तरीके के जो डायरेक्ट टाइप आपके पॉइंट्स होते हैं, ये आप लोगों के बहुत काम के होते हैं। अब स्टूडेंट आप लोगों के सामने दो टर्म मैंने और इलेबोरेट किए हैं, एक का नाम है मैक्रोन्यूट्रिएंट, दूसरा है माइक्रोन्यूट्रिएंट। ये क्या होते हैं ये भी आपको पता होने चाहिए। मैक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब क्या है स्टूडेंट, मैक्रो मतलब बड़ा। तो ऐसे पोषक तत्व जिनकी आपको अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, अधिक अमाउंट में आपके लिए रिक्वायर्ड होते हैं, उन पोषक तत्वों को हम मैक्रोन्यूट्रिएंट के नाम से जानते हैं। और स्टूडेंट
हिंदी में हम लोग स्थूल पोषक तत्वों के नाम से भी जानते हैं, ये ध्यान रखिएगा। इनको हिंदी में स्थूल पोषक तत्व भी कहा जाता है। और जो आपके माइक्रो न्यूट्रिएंट होते हैं, ये वो न्यूट्रिएंट होते हैं जिनकी आवश्यकता हमारे शरीर को कम मात्रा में होती है, पर स्टूडेंट ये हमारे शरीर के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं जितने कि मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो अगर अब आपसे कोई पूछे कि पोषक तत्व कितने प्रकार के होते हैं, तो आप क्या बताएंगे स्टूडेंट कि आपके जो पोषक तत्व होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं न्यूट्रिएंट की, तो न्यूट्रिएंट आपके दो तरह के होते हैं। एक होते हैं स्टूडेंट माइक्रो और दूसरे होते हैं मैक्रो। ठीक है, माइक्रो वो होते हैं जो हमें कम मात्रा में चाहिए, और आप लोगों के स्टूडेंट जो मैक्रो होते हैं ये वो होते हैं जो हमें अधिक मात्रा में चाहिए। अब यहाँ पे मैं अगर आप लोगों को इनका क्लासिफिकेशन बताऊं, सो माइक्रो में स्टूडेंट आप लोगों के कौन से आ जाते हैं, विटामिन आ जाता है और मिनरल आ जाता है। और स्टूडेंट अगर मैं बात करती हूँ मैक्रो की, तो इसमें आप लोगों का क्या आ जाता है, फैट, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड वाटर। ये स्टूडेंट आप लोगों का यहाँ पे आ जाता है। सो आई होप आप लोगों को ये क्लास अच्छी लगी होगी। क्लास के माध्यम से मैंने आप लोगों को बहुत सारे जो बेसिक फूड के टर्म्स हैं वो समझाने की कोशिश की है। इसी तरीके की क्लास आप लोगों के लिए मैं लेकर आती रहूंगी। तो आई होप आपको इस क्लास में मजा आया होगा। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा स्टूडेंट, से जो भी मेरी अपकमिंग क्लासेस की रहे वो आप लोगों को मिलती रहे। ये क्लास स्टूडेंट एचएससी टीजीटी वाले स्टूडेंट्स के लिए, डी ट्रिपल एस बी डोमेस्टिक साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए, यूपी टीजीटी पीजीटी साइंस के स्टूडेंट्स के लिए, यूजीसी नेट होम साइंस के लिए, और बाकी सभी होम साइंस के एग्जाम, चाहे वो सीयूईटी हो, चाहे वो असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम हो, चाहे वो किसी स्टेट का सेट एग्जाम हो, सभी के लिए स्टूडेंट ये आपके जरूरी कॉन्सेप्ट होते हैं, जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, एंड बेसिक से ही हमें शुरुआत अपनी स्टडी की करनी चाहिए। तो आई होप आपको इस क्लास में मजा आया होगा। लाइक शेयर कर दो। टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर सकते हो, होम साइंस एजुकेशन बाय प्रेरणा वर्मा। सो आप लोगों को वहाँ पे स्टूडेंट जो मेरी ये सारी पीडीएफ्स रहेंगी ये भी मैं प्रोवाइड कराती रहूंगी, जिससे आप अपने नोट बना सकते हैं। एंड बहुत जल्दी आप लोगों के लिए रिसर्च मेथड की क्लास भी मैं शुरू करने वाली हूँ। पेपर 1 होता है यूजीसी के एग्जाम में, बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आजकल रिसर्च से आते हैं। एंड आपके जो भी आपके गवर्नमेंट जॉब्स के लिए एग्जाम होंगे असिस्टेंट प्रोफेसर से रिलेटेड, वहां भी रिसर्च पूछा जाता है। तो रिसर्च की क्लास भी आप लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन पे बहुत जल्दी मिलने लगेगी। तो बाय स्टूडेंट्स, टेक केयर। फिर से मिलते हैं एक नई क्लास में, कुछ नया पढ़ेंगे और कुछ नया सीखेंगे। बाय बाय, टेक केयर।